हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टूडेंट ग्रुप चैनल। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक और आर्किटेक्चर को समझेंगे, दैट इज पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 5 बेसिक और 5 important architecture of distributed database in brief. You can watch that video. I have given the link in description box, and even you will get all architecture in description box, जो हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर सारे के लिए अपलोड किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई डू वी यूज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मल्टीपल आर्किटेक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि आपको हमने सारे वीडियो लेक्चर में मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ कि जितने भी आर्किटेक्चर हैं सभी का अपना एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज होती है, और पर्पस के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट किया जाता है। यदि हम बात करें पीयर टू पीयर की, तो यदि हमें चाहिए कि लेस कॉस्ट में हम इसको काम कर लें और यदि फाइल को हम लोग इजीली शेयर करना चाहते हैं, लेस कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हम बनाना चाहते हैं, तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग यूज कर पाएंगे, दैट इज पीयर टू पीयर। तो सबसे पहले पीयर टू पीयर का कुछ हम आपको पॉइंट आउट करवाएंगे, कुछ जो नोट्स है वो आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसका एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को भी मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लाइंट सर्वर से मिलता जुलता है। तो क्लाइंट सर्वर में हम लोग क्या देखते हैं कि सर्वर जो होता है एक सेंट्रल सर्वर होता है एंड मेनी क्लाइंट्स आर देयर। तो सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रिसोर्स को मैनेज करना और जितने भी क्लाइंट्स है उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको फिर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। बट पीयर टू पीयर में क्या है कि जितने भी पीयर होंगे उसके पास खुद का क्या होगा, सर्वर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अब हम पहला पॉइंट जो लिए हैं पीयर टू पीयर में, सो इन दिस सिस्टम each peer acts like client as well as server. एंड सेकंड पॉइंट, जब भी रिसोर्स शेयरिंग करना हो और कोऑर्डिनेशन की बात आई तो इसमें जो भी एक्टिविटी होगा वो पीयर टू पीयर मतलब एक दूसरे के साथ इजीली किया जा सकता है। हम यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिखाना चाहेंगे। इन फिगर 2, suppose this is the peer first peer and this is the second peer, so each peer is behaving like client as well as server। मतलब जो डेटाबेस होगी हर पेयर के पास होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल की यदि बात करें तो हर पेयर के पास होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके पास भी क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर है। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि रिसोर्स शेयरिंग की और कोऑर्डिनेशन की, तो एक दूसरे के साथ आसानी से किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर की तो वहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस होती है जो सर्वर के पास होती है। तो अब हम लोग इसको एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस आर्किटेक्चर को 4 डिफरेंट लेवल ऑफ स्कीमा के रूप में कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस आर्किटेक्चर हैज़ 4 लेवल ऑफ स्कीमा। तो क्या क्या है? फर्स्ट इज ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मतलब ये हुआ कि इट डिपिक्ट्स द ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो भी डेटा की ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट इज डिपिक्टेड एज लॉजिकल लेवल। सो डिपिक्ट्स लॉजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एट ईच साइट। एंड अनदर लेवल ऑफ स्कीमा इज लोकल इंटरनल स्कीमा, जिसमें हम लोग फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्कीमा, जिसमें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इट डिपिक्ट्स यूजर व्यू ऑफ डेटा। तो इसका हमने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम लिया है। सो दिस इज नथिंग बट ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, तो इस लेवल पे होती है। यदि हम इसकी बात करें सो दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल स्कीमा। तो हम आपको अभी बताया कि इट डिपिक्ट्स यूजर व्यू ऑफ स्कीमा। तो यूजर व्यू के लिए यहाँ पे हम लोग इस लेवल को यूज किया गया है इसमें। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल स्कीमा 1, एक्सटर्नल स्कीमा 2 एंड सो ऑन, एक्सटर्नल स्कीमा n। बट यहाँ पे हम लोग जो ग्लोबल स्कीमा की बात करें, ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात कर रहे हैं, दैट इज अ सिंगल। तो दिस इज कनेक्टेड, सो मेनी मोर एक्सटर्नल स्कीमा हो सकता है। उसी तरह से यदि हम बात करें लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की, तो इस लेवल पे बहुत सारे लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हो सकता है। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करें लॉजिकल इंटरनल स्कीमा, तो इस लेवल पे बहुत सारे ये हो सकते हैं।
तो ये जो फिगर है आप याद कर रख सकते हैं पीयर टू पीयर में। अब यदि हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इस आर्किटेक्चर का यूज हम लोग तब करते हैं यदि हमें कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए और इजी फाइल शेयरिंग चाहिए। तो ये 2 एडवांटेज आप लिख सकते हो। इट डजंट नीड एन एक्सटर्नल एक्सपेंसिव सर्वर एज इंडिविजुअल वर्क स्टेशंस आर यूज्ड टू एक्सेस द फाइल्स। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितने भी पीयर्स होते हैं सभी के पास अपना अपना सर्वर होता है। सो इसके लिए इसको एक्सपेंसिव सर्वर और एक्सपेंसिव सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आई हैव टेकन हियर, पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन शेयर फाइल्स क्विकली ओवर लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस में जब भी फाइल को सेंड करना और शेयर करना हो तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सेंट्रल सर्वर नहीं है, तो सेंट्रल सर्वर नहीं है तो बैकअप की प्रॉब्लम आएगी। सो लेट मी गिव फ्यू पॉइंट्स of disadvantage for peer-to-peer. So first disadvantage I have taken here, files and folders cannot be centrally backed up. तो ये क्यों नहीं बैकअप किया जाएगा, जो आपको क्लियर हो चुका है कि सेंट्रल सर्वर इसमें होता नहीं है, तो सेंट्रल सर्वर नहीं है तो यहाँ पे बैकअप करना मुश्किल होगा। तो यदि ये फेल होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेटवर्क कांट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बिकॉज इसमें भी अब आप देख सकते हैं जब सेंट्रल सर्वर नहीं है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं करेगा। ईच एंड इंडिविजुअल पीयर विल एक्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरिटी की यदि बात करें तो सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो मालवेयर कैन इजिली बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये फ्यू पॉइंट्स जो है आपको याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।